हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अंशिता भनोट एंड आज की वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाली हूँ ऐसी जो आपको एक कैबिन अटेंडेंट बनने से पहले पता होनी चाहिए। सो वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड प्रेस द बेल आइकन टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एविएशन। सो नंबर 1 इज़ वेट चेक। हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया, वेट चेक दे दिया, हाइट चेक दे दिया, सो इंटरव्यू क्लियर, ट्रेनिंग डन, सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बट नो। वैसे तो हर एयरलाइन का अपना क्राइटेरिया होता है, पर मिनिमम 3 मंथ्स में आपको अपना वेट चेक दोबारा देना पड़ता है। तो हर 3 महीने में आपका वेट चेक होगा आपके बेस पर। अगर आप ओवर वेट हैं तो आपको टाइम दिया जाएगा अपना वेट कम करने के लिए, लेकिन अगर आप अपना BMI में हैं तो आपका दोबारा नेक्स्ट 3 मंथ्स में वेट चेक होगा। और अगेन अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको 2 हफ्ते या 1 हफ्ता दिया जाएगा अपना वेट मैनेज करने के लिए। आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स आपका दोबारा वेट चेक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन योर BMI। बात करते हैं आपकी सैलरी की। आपकी सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है? कैलकुलेट भी नहीं एग्जैक्टली आपकी सैलरी किस बेसिस पे मिलती है। इट्स फ्रॉम चॉक्स ऑन टू चॉक्स ऑफ। सो बेसिकली जब एयरक्राफ्ट का डोर बंद होगा, जब सारे पैसेंजर आ जाएंगे, सारे सब कुछ सेटल हो जाएगा एंड वंस यू क्लोज द डोर, तब से आपकी सैलरी काउंट होना शुरू होगी। नॉट और डोर क्लोज वाली बात भी नहीं है, चॉक्स ऑफ। जैसे ही डोर क्लोज होके एयरक्राफ्ट पुश बैक करेगा, तब से लेके जब तक आप लैंड नहीं हो जाते, वहाँ जाके आपका एयरक्राफ्ट एकदम पार्किंग बे में पार्क नहीं हो जाता, चॉक्स ऑन नहीं हो जाते, चॉक्स नहीं लग जाते, तब तक। सो इस बेसिस पे आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है। एक और बहुत ही अजीब, थोड़ी सी अजीब चीज़ मुझे लगी, जो कि है कि अगर आप इफ़ यू आर अनवेल, आपकी तबीयत ख़राब है, आप फ्लाइट पे नहीं जा सकते, आपने रिपोर्ट आपने सिक रिपोर्ट किया है, तो आपको अपने बेस पर जाके कंपनी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि येस आई एम नॉट वेल एंड प्लीज़ चेक एंड एक्सेप्ट माई सिकनेस। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वैसे तो। अगर आपकी तबीयत बहुत ही ख़राब है या फिर लेट्स से आप गिर गए, आपका पैर टूट गया, पैर में लग गई, तो इट्स नॉट पॉसिबल, आप जा ही नहीं सकते। तो उस केस में दे माइट गिव यू लीनियंसी कि आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिए, रिपोर्ट्स भेज दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहता है ये, बट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी यू हैव टू रिपोर्ट टू द बेस, कंसल्ट कंपनीज डॉक्टर एंड देन योर सिकनेस वुड बी एक्सेप्टेड। हमें लगता है कि हमारी सिर्फ सैलरी हमको मिलेगी 30th को, या फिर जब भी सैलरी देते हैं तो सैलरी आ जाएगी, बट नहीं, जितने भी आपने लेवर्स किए होंगे उस महीने में, आपको उसका एडिशनल पे मिलता है। तो आपको सैलरी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ की कोई पर्टिकुलर डेट पे आपने जो लेवर्स किए होंगे उसका भी कुछ अमाउंट मिलेगा। सो इट्स नॉट जस्ट योर सैलरी, बट आपको लेवर्स का, यानी कि आपको होटल्स में रुकने का भी पैसा मिलता है। लास्ट पॉइंट जो मुझे तो पर्सनली सुन के बहुत गुस्सा आया था, वो ये है कि जो भी फ़्लाइट डिले होती है, लेट्स से मेरा एयरक्राफ्ट लैंड हो रखा है, लैंड भी नहीं, पार्किंग बे में पार्क हो रखा है, और डोर्स आर ओपन एंड देन द फ्लाइट इज़ डिलेड बिकॉज ऑफ फॉग और एनी अदर रीजंस। तो जितनी भी फ़्लाइट जितने टाइम के लिए डिले होगी, उस डिले में हमने जो काम किए, जैसे कि मान लो सर्दियों में फ़्लाइट फॉग की वजह से डिले होती है, सो उसमें हमको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सर्विस करनी पड़ती है। सो उस चीज़ का हमें कुछ नहीं मिलता, वी आर नॉट बीइंग पेड फॉर दैट। सो ये थी 5 चीज़ें जो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। एंड आपको इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर दिस जॉब, सो दीज आर थिंग्स दैट you should know before joining. So yes, that was it about the video. If you really liked it and find it useful, then please like the video, subscribe to my channel if you find it useful, and press the bell icon to be the first one to know my latest videos. Also, let me know in the comment section what if there is something that you want to know about aviation. I will definitely make videos regarding that, so let me know in comment section. And that's it. I'll be back with another video soon. Till then, take care, stay healthy, stay fit, fly high. Bye bye.